ओके, आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस में वर्क एंड टाइम का एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पे एक पीस ऑफ वर्क, एनी काइंड ऑफ पीस ऑफ वर्क, इस पीस ऑफ वर्क को हम यहाँ पे दो ग्रुप से करवाएंगे और देखेंगे कितना वक्त लग रहा है। ओके, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप है 2 men and 5 boys एंड ये ग्रुप इसी पीस ऑफ वर्क को 4 days में कंप्लीट करते हैं। सेकेंड ग्रुप देखो 6 boys, 3 men and 6 boys, ये कोई एक ग्रुप है। ये ग्रुप सेम पीस ऑफ वर्क को 3 days में कंप्लीट करते हैं। इस ग्रुप में दो टाइप के लोग हैं, एक मैन है और एक ग्रुप जो दूसरा पार्ट है वो बॉयज के है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो किया था उसमें दो टाइप के ग्रुप थे, एक मैन था एक वुमेन था। तो इस बार ये ग्रुप में मैन और बॉयज का कॉम्बिनेशन है। तो मैन का कैपेसिटी कोई भी पीस ऑफ वर्क को करने का जो होता है, बॉयज का वैसा नहीं होता। दोनों में कैपेसिटी में फर्क होता है कि उन लोग पर यूनिट टाइम में कितना वर्क कर सकते हैं, उस कैपेसिटी में दोनों में फर्क रहता है। या तो मैन ज्यादा काम करता है, बॉयज थोड़ा कम काम कर लेता है, या फिर थोड़ा अच्छा स्किल वाला बॉय अगर है तो बॉयज की कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा हो गई, मैन की थोड़ी कम हो गई। तो वेरिएशन जरूर रहेगा मैन के वर्क में और बॉय के वर्क में। तो यहाँ पे उस कैपेसिटी की बेसिस पर हमें यहाँ निकालना है, अगर सेम पीस ऑफ वर्क को यहाँ पे 1 मैन अकेले करे तो कितना वक्त उसे लगेगा, अगर 1 मैन अकेले पूरा काम करे तो कितना वक्त लगेगा, या फिर यहाँ पर सेम पीस ऑफ वर्क को 1 बॉय अकेले करे तो कितना वक्त लगेगा। एक मैन अगर इसको करे तो कितना वक्त लगेगा, एक बॉय अगर उसे अकेले करे तो कितना वक्त लगेगा, हमारा सवाल ये। तो यहाँ हमारे पास दो टाइप के लोग हैं, मैन और बॉय। दोनों को सेम टाइम तो कभी नहीं लगता है, पूरा पीस ऑफ वर्क करने के लिए सेम टाइम तो नहीं लगेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि उनको अलग अलग टाइम लगेगा, तरीके हम लोग एक्स और वाई ले लेते हैं दोनों के टाइम को। जैसे कि लेट द टाइम टेकन बाय 1 मैन टू डू द वर्क अलोन, मतलब उसे अकेले इस पीस ऑफ काम, मतलब जो वर्क है, जो पीस ऑफ वर्क है उसको अकेले करने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम लोग एक्स डेज ले लेते हैं। एक्चुअली डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट के आ सकते हैं, जैसे आवर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, डेज के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन डेज का है तो हम यहाँ पर डेज लगाएंगे, एक्स डेज। एंड द टाइम टेकन बाय 1 बॉय to do the same work alone be y days। ये हमने उनका इंडिविजुअल कैपेसिटी ले लिया कि अगर एक मैन अकेले काम को करे तो x डेज लगेगा, एक बॉय अकेले इस काम को करे तो y डेज लगेगा। हमने इस तरह से इनका कैपेसिटी ले लिया। ओके, अभी हमें यहाँ पे इस ग्रुप से ये काम करवा के देखना है कि 4 दिन लगते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, ये जो ग्रुप है वो 4 दिन लगाते हैं। तो मैं इस 4 दिन की मदद से एक इक्वेशन फ्रेम करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं केस 1 ले लेता हूँ, फर्स्ट ग्रुप के वर्क। केस 1 मैं यहाँ पर ये 4 days में ये 2 men and 5 boys कितना वर्क करेंगे मैं निकालता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि मैन और मैन का कैपेसिटी हम देखते हैं, यहाँ है कि 1 मैन कैन डू द वर्क इन एक्स डेज। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 इन एक्स डेज 1 मैन कैन डू 1 वर्क। हमने जो लेफ्ट में सेंटेंस लिखा है इसका मतलब ये है कि टाइम टेकन बाय 1 मैन टू डू द पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, मतलब एक्स डेज में वो एक मैन पूरे वर्क को करेगा, मतलब एक्स डेज में 1 मैन 1 वर्क को करता है। तो अगर एक्स डेज में 1 वर्क को करता है तो इन 1 डे ही कैन डू 1/x वर्क। यूनिटी मेथड में हमने निकाला एक्स डेज में अगर एक काम कर सकता है तो 1 डे में वो 1/x वर्क करेगा, राइट। अच्छा, अभी यहाँ पे 1 डे में अगर इतना काम करेगा, इस ग्रुप ने देखो ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है उसने कितने दिन काम किया, 4 days।
तो एक दिन में अगर इतना काम करेगा तो 4 डेज में कितना काम करेगा? जितना काम एक दिन में होता है उसका 4 गुना काम मिलेगा हमें 4 डेज में। ओके, एक दिन में इतना काम तो 4 दिन में इसका 4 टाइम्स मिलेगा। अच्छा, एक और चीज हम देखते हैं यहाँ पर, एक मैन अगर इतना काम करता है, इस ग्रुप में देखो कितने मैन है, 2 मैन है, तो 2 मैन है तो हम यहाँ पर अगर एक मैन इतना काम करता है तो 2 मैन कितना काम करेगा? इसका डबल काम करेगा, राइट? तो 2 मैन कैन डू 2 टाइम्स एंड 4 डेज में ना, 1 डे में अगर 1/x तो 4 डेज में कितना काम करेगा? 4 टाइम्स। मतलब हमें 2 टाइम्स भी करना है, 4 टाइम्स भी करना है 1/x। ठीक है, 4 डेज का कर रहे हैं तो 4 टाइम्स कर रहे हैं, 1 मैन का इतना था तो अब 2 मैन का कर रहे हैं तो 2 टाइम्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ओवर हमें यहाँ पर मिला x/8/x। मतलब इतना वर्क ये 2 मैन 4 डेज में कर पाएंगे। मतलब ये जो फर्स्ट ग्रुप 4 दिन में जो काम कर रहा है उसमें 2 मैन का कंट्रीब्यूशन इन 4 दिनों में इतना है। मतलब उन लोग पूरे काम का 8/x पार्ट ये 2 मैन मिलके कर रहे हैं। समझ रहा है? 4 दिनों में इनका कंट्रीब्यूशन इतना है। अब हम निकालेंगे इन्हीं 4 दिन में 5 बॉयज का कंट्रीब्यूशन कितना है। ओके, मैं मैन के कंट्रीब्यूशन यहां पर नोट करके रखता हूं। टू मैन 8/x। अभी हम बॉयज का देखते हैं। बॉयज का हम लोगों ने लिया था वाई डेज, कि वाई डेज में एक बॉय अकेले उस पूरे काम को कर सकता है। तो इन वाई डेज 1 बॉय कैन डू 1 वर्क। ओके, so in one day 1 boy can do 1/y work. Clear? So 1 day में अगर इतना काम हो सकता है तो यहां पर ये ग्रुप देखो 4 दिन काम करेंगे तो 4 डेज में कितना काम होगा? 4 डेज में ये जो भी वर्क है उसका 4 टाइम्स होगा, राइट? अच्छा, अभी यहाँ एक बॉय 1/4 करता है तो यहाँ पर 5 बॉयज से अगर हम काम करवाएं, एक बॉय से हमें इतना काम मिलता है, एक बॉय से इतना, तो फिर 5 बॉयज से हमें उसका 5 टाइम्स काम मिलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 बॉयज कैन डू 5 टाइम्स ऑफ दिस। ओके, तो देखो हमने 1 डे का वर्क किया है, 4 डेज के लिए हमने 4 टाइम्स किया। 1 बॉय के लिए इतना वर्क है तो हम 5 बॉयज के लिए उसका 5 टाइम्स करेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट? कौन सी जगह था? लास्ट वाले पार्ट में देखो फिर से निकाल। 1 बॉय इतना वर्क करेगा, यहाँ तक क्लियर होगा? सॉरी, 1 डे में, यहाँ पे वाई डेज में पूरा वर्क हो रहा है। अगर वाई डेज में पूरा वर्क होता तो 1 डे में उसका 1/वर्क हो पाएगा। अच्छा, 1 डे में 1/वर्क होने से 4 डेज में उसको 4 टाइम्स वर्क हो पाएगा। आपको डेली इतना वर्क मिलेगा। फर्स्ट 1 डे में इतना वर्क, सेकंड डे में सेम वर्क मिलेगा, थर्ड डे में इतना, फोर्थ डे में उतना। तो आप चारों दिन का टोटल अप करोगे तो आपको इसका 4 टाइम्स वर्क मिलेगा 4 दिन में। क्लियर? तो आपको इसका 4 दिन में मिलेगा, इसलिए मैंने 4 into 10 किया। अब 5 किसके लिए किया मैं बताता हूँ। ये मैंने 4 टाइम्स किया। 4 टाइम्स किस लिए किया? क्योंकि मुझे 1 डे के काम के लिए, मतलब मुझे 4 डेज का काम निकाला था। 1 डे का काम मैं जानता हूँ कि 1 डे में मुझे इतना काम मिलता है, 4 डेज में मुझे इसका 4 टाइम्स मिलेगा। ओके, अच्छा, एक आदमी काम करता है तो इतना काम मिलता है, 5 आदमी काम करेगा तो सेम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? कितना ज्यादा मिलेगा? 5 टाइम्स मिलेगा मेरे को। एक आदमी से जितना काम मिलता है 5 जन से मैं करवाऊं तो मेरे को उसका 5 टाइम्स काम मिलेगा। तो इसलिए मैंने 5 टाइम्स भी किया। ओके, 4 टाइम्स किया क्योंकि मेरे को 4 दिन का चाहिए, और 5 टाइम्स किया क्योंकि मुझे 4 बॉयज का चाहिए। तो मेरे को टोटल कितने मिलेंगे फिर? 20/y। ओके, इसका मतलब है अगर ये 5 बॉयज 4 दिन तक काम करेंगे तो उनसे मुझे इतना काम मिलेगा। मतलब इन 5 बॉयज का 4 दिन में इतना कंट्रीब्यूशन है। ओके, हाँ, अच्छा, अब हम जानते हैं कि ये 2 आदमी, देखो यहां हमने लिख के रखा था, ये 2 मैन हमें इतना वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने में उनका कंट्रीब्यूशन इतना है 2 मैन का, और 5 बॉयज का उन्हीं 4 डेज में, 4 डेज में
इतना कंट्रीब्यूशन देगा। अभी यहां सेंटेंस लिखा है कि इन 4 दिन में दोनों के कंट्रीब्यूशन से वर्क फिनिश हो गया था, है ना। वर्क कितने सारे वर्क उन्होंने किया था, अ पीस ऑफ वर्क, एक ही काम तो किया ना। तो उस एक काम का कुछ हिस्सा 2 men ने किया और कुछ हिस्सा 5 boys ने किया। दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के एक कंप्लीट जॉब होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 men का कंट्रीब्यूशन प्लस 5 boys का कंट्रीब्यूशन मिला के ये 4 days की कंट्रीब्यूशन है। ओके, 4 दिन में इन्होंने कितना काम किया, उस 4 दिन के कंट्रीब्यूशन को मैं प्लस कर रहा हूं। तो 4 दिन के कंट्रीब्यूशन से दिस आर जॉब, हाँ ये डेज नहीं है, ये जॉब है। 4 दिन में इतना जॉब 2 men ने किया, 4 दिन में 5 boys ने इतना जॉब किया, दोनों जॉब मिला के टोटल 1 जॉब फिनिश होता है। यहां तक क्लियर? हाँ क्लियर हो गया तक? अच्छा, अभी सिमिलरली मैं सेकंड पार्ट भी यहां कर सकता हूं। मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला भी इसके साथ साथ समझाता हूं। सेकंड के लिए आपको इतना मेहनत करने की जरूरत है, वो डायरेक्ट हो जाएगा, हम सिमिलरली करके उसे कर लेंगे। मैं एक प्रोसेस आपको सिखाता हूं। देखो, हमने जो 8 लिखा था, 8 हमने कैसे बनाया था, क्या देखो 2 men and 4 days, है ना। तो आप इसको ऐसे करो 4 days into 2 men, ओके। यहाँ पे 5 boys and 4 days, तो आप देखो 4 days into 5 boys। तो देखो एक फॉर्मूला बनता हुआ है। ये 4 मैंने क्या रखा हुआ है, क्या है 4 डेज है। तो मैं फॉर्मूला आपको दिखाता हूं। डेज इंटू ये क्या है, मैन, और ये क्या है उसका जॉब, मतलब उसने कितना वर्क कर रहे हैं, है ना। अच्छा, प्लस मतलब आपने जो लिया था टाइम लिया था ना कि लेट द टाइम टेकन बाय 1 man टू फिनिश द जॉब अलोन, ये वो टाइम है। एस इज दैट टाइम, कितना वक्त अकेले लगाएगा अगर काम को फिनिश करना हो, ये वो टाइम है, तो वो हम पीछे लगाएंगे। अब बॉयज के लिए ये 4 क्या है, डेज, 5 क्या है, बॉयज, राइट, एंड वाई क्या है, वाई है वो टाइम जो बॉयज लगाएगा उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। अकेले एक बॉय को पूरा जॉब अकेले करने में जो वक्त लगेगा उसे हमने वाई लिया था, वो हम लगाएंगे यहाँ पे, एंड इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब सेकंड केस जो है, जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप आप अकॉर्डिंग टू दिस आप जस्ट पुट कर, ओके। मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड ग्रुप को करने के लिए कितने दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं, 3 days लग रहे हैं, है ना। तो आप इस बेस के जगह पर 3 डाल दो, 3, ओके सही। अच्छा, सेकंड ग्रुप में मैन कितने हैं, 3, तो आप इस मैन में डाल दो 3। बॉयज कितने हैं, 6 है, तो आप इस बॉयज की जगह लगा दो 6, ठीक है। ये आपके सामने सेकंड इक्वेशन भी तैयार हो गया। तो आप जब इसको लिखोगे ना, तो आप जस्ट हेडिंग डालोगे ऐसे, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली केस टू सिमिलरली दिस, ओके क्लियर। आपके पास 2 इक्वेशन आ गए। अब आप इस इक्वेशन को थोड़ा करके लिखो, जैसे 8 बाय, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों से कॉमन क्या जाता है, दोनों से 4 कॉमन जाता है, तो 4 यहां पे आ गया, 2 by x प्लस 5 by y इक्वल्स 1। अब 4 को अदर साइड भेज दो, 4 अदर साइड भेजने से इधर 4 आ जाएगा, 1/4। यहां पर भी आप अगर 3 को कॉमन ले लेते हो, 3 को अगर आप कॉमन ले लेते हो, 3 को आप अदर साइड भेज देते हो, तो ये आपका इक्वेशन तैयार हो गया, ठीक है। अब आप इसको रिड्यूसिंग मेथड से सॉल्व करो। मैंने आप लोग को ऑलरेडी रिड्यूसिंग मेथड दिखा दी, क्या एक बार और दिखाने की जरूरत है, हो जाएगा। रिड्यूसिंग मेथड से सॉल्व करो और फिर आप x और y निकालो। याद है ना x और y क्या था, सवाल में था कि 1 बॉय कितने दिन में वर्क को अकेले खत्म करेगा, वो y का वैल्यू हो जाएगा, मतलब उतने डेज लगेंगे। और फिर अगर आप x निकालते हो तो इससे पता चलेगा 1 मैन कितने दिन में अकेले उस जॉब को करेगा, वो x का वैल्यू हो जाएगा। कंक्लूजन इस हिसाब से होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। एक सर्टेन डिस्टेंस है जिसे ये यूनिफॉर्म स्पीड से इसको कवर करना है, लेकिन अगर ट्रेन हैड बीन
5 किलोमीटर पर आवर फास्ट, अगर ट्रेन की स्पीड हमने इंक्रीज कर दी तो ट्रेन को डेस्टिनेशन में पहुंचने में 3 आवर्स लेस लगते हैं। जो उसका शेड्यूल टाइम है उससे भी 3 घंटा कम लगता है अगर उसने अपने स्पीड को इतना बढ़ा दिया। जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसको अगर इतना बढ़ा दिया तो 3 घंटा उसे कम लगता है। लेकिन दूसरा कंडीशन दिया है, अगर वो अपनी स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड से स्लो कर दे, इतना किलोमीटर पर आवर 4 किलोमीटर पर आवर अगर कम कर दे तो उसे अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में शेड्यूल टाइम से 3 घंटा ज्यादा लगेगा। ओके, क्लियर? अच्छा, यहां पर हमें निकालना है लेंथ ऑफ द जर्नी। ओके, तो लेंथ ऑफ द जर्नी निकालना है हम। यहां पे देखो, यहां पर 3 क्वांटिटीज है। एक लेंथ ऑफ द जर्नी मतलब डिस्टेंस, दूसरा ट्रेन की स्पीड, एंड तीसरा उसने डेस्टिनेशन में पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। ओके, तो हम इसको इस तरह से करते हैं। अगर हम स्पीड को x ले लें, किलोमीटर, कौन सी स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड को x किलोमीटर पर आवर ले लें, टाइम को हम y ले लें, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का? डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, राइट? तो फिर हमें डिस्टेंस मिलेगा xy, तो हम लेंथ ऑफ द जर्नी निकाल लेंगे, राइट? तो मैं इसको इक्वेट करता हूं। पहले हम लेट ले लेते हैं। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन be x kilometer per hour and the time taken be y hours, ठीक है? Therefore the length of the journey इक्वल्स, फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ। लेंथ मतलब हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। हमने स्पीड को क्या लिया? x किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम हमने लिया y आवर्स, तो टोटल डिस्टेंस हो गया xy। ओके, तो हम ये डिटेल्स मिल गए। हमारे पास स्पीड है x, टाइम है y एंड डिस्टेंस है xy। ये डिटेल्स में एक बार रख लेता हूं, ठीक है? अभी हम लोग आगे 1 बाय 1 कंडीशंस करते जाएंगे। हमारे पास 2 केस है। सबसे पहले हम केस 1 करेंगे। केस 1 में हमारे पास यहां पर ऐसा है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन को अगर हम 5 किलोमीटर पर आवर फास्ट कर दें, स्पीड को अगर हम 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दें, मतलब जो न्यू स्पीड है, जो कि पहले x था लेकिन अब हो जाएगा 5 किलोमीटर फास्टर, मतलब x + 5 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म स्पीड से आपको उसे 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसा अगर हुआ तो हमें जो न्यू टाइम लगेगा, न्यू टाइम वो क्या लगेगा? 3 आवर लेस। ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप तेजी से जाते हो कहीं पर तो आपको वक्त कम लगता है। मोर स्पीड लेस टाइम, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब ज्यादा तेजी से जाओगे तो वक्त कम लगेगा, तो यहाँ पर 3 आवर्स कम लग रहे हैं। मतलब एक्चुअली उसको कितना लगता था? y आवर्स, अब उसको कितना लगेगा? 3 घंटा कम लगेगा, मतलब y - 3 आवर्स। ओके, अच्छा, अब हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? स्पीड इनटू टाइम, और हमारे पास ऑलरेडी डिस्टेंस है। देखो, स्पीड और टाइम में चेंजेस हो सकते हैं, क्या डिस्टेंस भी बदल जाएगा? आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है, आप नॉर्मली यूनिफॉर्म स्पीड से डेली जाते हो, लेकिन अचानक से एक दिन आपने स्पीड बदल दी, इससे ये जो है डिस्टेंस वो इलास्टिक की तरह कम या ज्यादा हो जाएगा? डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा ना, तो मतलब आपने जो डिस्टेंस निकाला वो फिक्स रहेगा। तो मतलब आपने ये नया स्पीड और नया टाइम को यूज करके जो डिस्टेंस निकालोगे वो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा। तो ये एक हमारा इक्वेशन हो जाएगा। मतलब मैंने क्या कहा, मैं लिख के दिखा दूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन स्पीड और टाइम को यूज करके अगर मैं स्पीड इनटू टाइम करूं तो मेरे को डिस्टेंस मिलेगा। स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स डिस्टेंस। एंड ये जो डिस्टेंस मैंने निकाला, ये डिस्टेंस और पहले जो हमने डिस्टेंस निकाला वो सेम रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस में कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, आप पहले जितना डिस्टेंस कवर कर रहे थे अब भी आप वही डिस्टेंस कवर करोगे। तो ये हमारे पास पहला केस तैयार हो गया, पहला इक्वेशन तैयार हो गया। अब जस्ट आप इसे सॉल्व करो। अभी जैसे मैं x से दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा xy - 3x
5 से अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 5y माइनस 15 एंड राइट साइड में हमारे पास है xy। ओके, अच्छा दोनों साइड में आप xy और xy माइनस कर सकते हो। आपके पास यहां पर आएगा -3x प्लस 5y, आप -15 को अदर साइड भेज दो प्लस 15, तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गया। ओके, मैं इसे यहां पे लिख के रख देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन है -3x प्लस 5y इक्वल्स 15, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, इसी तरह से हम सेकेंड केस देखते हैं। केस 2, अभी न्यू स्पीड मतलब यहां पर हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड ये था, यहां पर बताया जा रहा है एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 4 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, ठीक है, मतलब अगर यूनिफॉर्म स्पीड ये है और मैं इतना कम कर दूं तो मुझे नया स्पीड मिलेगा x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, अच्छा, और हमें वक्त कितना लगता था? वक्त हमें लगता था y आवर्स, एक्चुअल जो टाइम हमें लगता था वो y आवर्स लगता था, लेकिन कम स्पीड से जाने से हमें वक्त ज्यादा लगेगा, है ना। तो इस बार वक्त लग रहा है 3 आवर मोर, जो नॉर्मल टाइम लगता है उससे 3 घंटा ज्यादा लगेगा। मतलब न्यू टाइम इज y प्लस 3 आवर्स। ओके, तो अब हम स्पीड और टाइम को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे और दोबारा हम डिस्टेंस निकालेंगे, बट इस बार भी ये डिस्टेंस इसके साथ इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ स्पीड और टाइम में चेंजेस हुआ है लेकिन हमें डिस्टेंस तो वही कवर करना है, तो हम यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे और हम यहाँ इक्वेशन बनाएंगे स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स डिस्टेंस। ओके, क्लियर। मतलब अभी जो डिस्टेंस कवर हो रहा है और पहले जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो सेम ही रहेगा, भले ही आप डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट टाइम से आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने की कोशिश करो, आपको वही सेम डिस्टेंस ही कवर करना है। तो यहां पर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 3 प्लस 3x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4y माइनस 4 इंटू प्लस 3 माइनस 12 इक्वल्स एक्स वाई। दोनों तरफ आप xy और xy कैंसिल कर दो, ठीक है, आपके पास इक्वेशन आएगा 3x माइनस 4y एंड माइनस 12 आप ट्रांसपोज कर दो तो आपको प्लस 12, ठीक है। और उसके बाद आप यहां पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दो। जैसे मैं अगर इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड यूज करूं, दोनों इक्वेशन में अगर मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूं, मैं फॉर्मेट में नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं एलिमिनेशन मेथड आपको एक बार दिखा देता हूं। यहाँ पर माइनस 4y इक्वल्स 12, तो देखो एलिमिनेशन मेथड के रूल्स क्या है, क्या रूल्स थे एलिमिनेशन के? सेम कोएफिशिएंट और साइन डिफरेंट, गुड। तो यहाँ पर दोनों चीज यहाँ मैच कर रहे हैं, x के कोएफिशिएंट सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, दोनों चीज मैच कर रहे हैं, तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। और यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें 5 और 4 दोनों के साइन अलग है तो हम इन्हें माइनस करेंगे, तो 5 और 4 माइनस होने से हमें y मिलेगा। और साइन हमेशा किसका लगाते हैं? बड़े वाले का, तो 5 बड़ा है प्लस साइन यहाँ आएगा। यहाँ पर भी, यहाँ पे दोनों में सेम साइन है, तो सेम साइन है तो हम प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 27, तो y हमें मिल गया। ओके, सो y की वैल्यू मिल गई। अब हम इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सपोज हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा -3x प्लस 5 इंटू 27 इक्वल्स 15। ओके, इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो आपको मिलेगा 35 एट 10 135 इक्वल्स 150। इसको हम उधर भेज देते हैं तो हमें मिलेगा -3x इक्वल्स 15 माइनस 135 120 माइनस 120, है ना। सो -3x इक्वल्स -120, दोनों तरफ माइनस कैंसिल, x का वैल्यू हो जाएगा 120, ये 3 आप नीचे भेज दो, डिवाइड करने पर 40, मतलब आपको x का वैल्यू मिला है 40। अब आपके पास स्पीड कितना आ गया? स्पीड आ गया 40 एंड टाइम आपके पास आ गया 27। अब आपको जस्ट डिस्टेंस निकालना है x इंटू वाई, मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है 40 इंटू 27। तो आपको क्या निकालना था? लेंथ ऑफ द जर्नी, है ना। तो आप पहले तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स बता दो इस तरह से, जैसे यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल्स कितना है, यूनिफॉर्म स्पीड हमने x लिया था, सो 40 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन आप ले लो 27 आवर्स, है ना, एंड लेंथ ऑफ द जर्नी आप जैसे सवाल को पूछा वैसे ही लिख दो, लेंथ ऑफ द जर्नी इक्वल्स x इंटू वाई, मतलब स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम मतलब 40 इंटू 27, आप इसे मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर रेडी। 1000 ठीक है, कितना करोगे, ठीक है।